गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी झलक बुक से पाठ 2 महादानी कर्ण अभ्यास में सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछा? उत्तर होगा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि आपकी नज़र में संसार का सबसे दानी व्यक्ति कौन है? दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में अर्जुन से क्या कहा? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में अर्जुन से कहा, कर्ण जैसा महादानी धरती पर मिलना मुश्किल है। तीसरा प्रश्न है, अर्जुन ने मन ही मन क्या निश्चय किया? तो इसका उत्तर है, अर्जुन ने मन ही मन निश्चय किया कि अपने द्वारा किए जाने वाले दान को कई गुना बढ़ा देंगे। चौथा प्रश्न है, ब्राह्मण ने अर्जुन से कौन सी वस्तु मांगी? तो इसका उत्तर है चंदन की लकड़ियाँ। नंबर 5 प्रश्न है, कर्ण ने ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियाँ कहाँ से उपलब्ध करवाई? तो इसका उत्तर है, कर्ण ने ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियों से बने घर के खिड़की, दरवाजों और स्तंभों को उखाड़कर उपलब्ध करवाई। आगे हम और कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे जिसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। प्रश्न आप किताब के अंदर से उतार सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ उत्तर लिखकर आपको समझाया है। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण ने अर्जुन के पास आकर क्या कहा और कौन सी वस्तु मांगी? इसका उत्तर है, ब्राह्मण ने अर्जुन के पास आकर कहा, महाराज, मेरी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद चंदन की लकड़ियों से बनी चिता में जलाया जाए, इसलिए आप चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करवा दें। दूसरा प्रश्न है, मंत्री ने अर्जुन को क्या बताया? तो इसका उत्तर है, मंत्री ने अर्जुन को बताया कि हमारे भंडार में और बाजार में इस समय चंदन की लकड़ियाँ मौजूद नहीं है। तीसरा प्रश्न है, अर्जुन उस ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियाँ उपलब्ध कराने में असमर्थ क्यों थे? इसका उत्तर है, अर्जुन उस ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियाँ उपलब्ध कराने में असमर्थ इसलिए थे क्योंकि उस समय वह चंदन की लकड़ियाँ उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं थे। चौथा प्रश्न है, ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियाँ किसने दी? उत्तर है इसका, ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियाँ महादानी कर्ण ने दी। नंबर 5 प्रश्न है, ब्राह्मण ने कर्ण के विषय में क्या कहा? तो इसका उत्तर है, ब्राह्मण ने कर्ण के विषय में कहा, यह सब तो हमारे दानी पुरुष कर्ण की कृपा से हो सकता है। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, श्री कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा दानी बताया, तो ये सही वाक्य है। दूसरा वाक्य है, ब्राह्मण ने अर्जुन से नीम की लकड़ियाँ मांगी, गलत। नंबर 3 है, ब्राह्मण की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, इसे हम सही लगाएंगे। नंबर 4 है, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को चंदन की लकड़ियाँ उपलब्ध करवाई, गलत। नंबर 5 है, अंत में अर्जुन ने भी कर्ण को महादानी के रूप में स्वीकार किया, तो ये सही उत्तर है। इसका सही उत्तर लगाएंगे। आगे समझो भाषा में सबसे पहला प्रश्न है, वचन बदलिए। यहाँ लिखा है पत्नी, तो इसका वचन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? पत्नियाँ। अगला है खिड़की, तो इसका वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? खिड़कियाँ। अगला है चीता, तो इसका क्या हो जाएगा? चिताएँ। आगे लिखा है लकड़ी, तो लकड़ी का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लकड़ियाँ। अगला है दरवाज़ा, दरवाज़ा का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दरवाजे। अगला है इच्छा, इच्छा का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इच्छाएँ। अगला प्रश्न इसी के अंदर दिया है, विपरीतार्थक शब्द पर गोला लगाइए। मतलब आपको उल्टे शब्द पर गोला लगाना है। जैसे धरती, धरती के आगे लिखा है अवनी, जल, धरा, तो धरती का क्या हो जाएगा? आकाश, आकाश पे आपने एक गोला लगा दिया है। अगला है इच्छा, इच्छा का अर्थ है, सामने लिखा हुआ है कामना, मोह, अनिच्छा और स्वेच्छा, तो इस पे लगा देंगे अनिच्छा पर गोला।
अगला लिखा हुआ है उपलब्ध। उपलब्ध का आगे लिखा है प्राप्त, अनुपलब्ध, देना, उपस्थित। तो यहाँ लगा देंगे उपलब्ध पर। अगला है उदार। उदार के आगे लिखा है अनुदार, विशाल, बड़ा या आदर। तो अनुदार पर गोला लगा देंगे। अगला है मृत, तो मृत्यु, देहांत, जीव या जीवित। तो मृत के उल्टा हो जाएगा जीवित। जीवित के ऊपर गोला लगा देंगे। इसी के अंदर अगला प्रश्न है प्रत्येक के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें पहला है संसार। संसार को और क्या कह सकते हैं? विश्व और जग। अगला है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को क्या कह सकते हैं? माधव और कृष्णा। अगला है पुरुष। पुरुष को और क्या कह सकते हैं? आदमी और नर। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण को क्या कह सकते हैं? पंडित और महिदेव। ठीक है। अगला है अर्जुन। अर्जुन को क्या कह सकते हैं? धनंजय और पार्थ। इसके बाद लिखा हुआ है पत्नी। पत्नी को क्या कह सकते हैं? धर्मपत्नी और अर्धांगिनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित टुकड़ों को जोड़कर यौगिक शब्द बनाइए। जैसे लिखा हुआ है विद्या प्लस अर्थी, तो इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। अगला है पाठ प्लस शाला, तो इसे जोड़कर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? पाठशाला। अगला है दीप प्लस अवली, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दीपावली। इसी में अगला है देव प्लस दूत, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देवदूत। अगला दे रखा है आपको सु प्लस शील, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सुशील। अगला है प्रधान प्लस मंत्री, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। इसी के आगे एक और प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक शब्द संज्ञा बनाइए। पहला दे रखो यहाँ पे उदाहरण एक तौर पर दे रखा है अच्छा का अच्छाई। इसी प्रकार अगला दे रखा है मीठा का मिठास, भूखा का भूख, दुष्ट का दुष्टता, दानी का दान, अमर का अमरता। अगला है बुरा का बुराई। और इसके बाद दे रखा है प्यासा, प्यासा का लिख देंगे अपन प्यास। और अगला है गरम, गरम का लिख देंगे गर्मी। नेक्स्ट है आपका कायर, कायर का हो जाएगा कायरता। और अगला लिख रखा है लंबा का लंबाई। और इसके बाद लिखा है स्वस्थ, स्वस्थ का लिख देंगे स्वास्थ्य। अगले पेज पर एक प्रश्न दिया है दिए गए रिक्त खाने में वर्ण लिखकर पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द याद कीजिए। पहला है एक खाली बॉक्स दे रखा है, उसके बाद लिखा है धू और नीचे वाले बॉक्स में लिखा हुआ है र। तो अपन इस बॉक्स में व भरेंगे तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ जाएगा। तो पहले आ जाएगा वर और दूसरा आ जाएगा वधू। अगला है ऐसे ही एक बॉक्स खाली है, सबसे आगे अपन ने लिख दिया है गा, तो यहाँ पर हो जाएगा गायक और गायिका। इसी प्रकार इसमें तीसरा भी दे रखा है, उसके आगे अपन शब्द लिखेंगे आ, तो इसका आ जाएगा आत्मज और आत्मबजा। ऐसे ही अगला दे रखा है एक बॉक्स खाली हुई है, तो इसी में आगे लिख सकते हैं हम युवक और युवती। ठीक है। अगला बॉक्स में खाली दे रखा है, उसमें अपन लिखेंगे वी, वी का हो जाएगा वीर और वीरांगना। एक बॉक्स खाली दे रखा है आगे, इसमें हम लिख देंगे सा, तो सा का क्या हो जाएगा? साधु और साध्वी। नेक्स्ट है सबसे पहले वाले बॉक्स में लिख देंगे हम बी, तो इसका हो जाएगा बिलाव और बिल्ली। इधर की साइड एक और दे रखा है आगे, इसमें आगे वाले बॉक्स में लिखेंगे बुद्धि, बुद्धि का हो जाएगा बुद्धिमान और बुद्धिमती। इस तरह से सबसे लास्ट में दे रखा है, इसके अंदर इस बॉक्स में लिखेंगे गु, तो ये हो जाएगा गुरु और गुरुआइन। ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे।